किसान मजदूर एकता जिंदाबाद भ्रष्ट सरकारां मुर्दाबाद खरीफ 2025 में भारी बरसात, जलभराव और बाढ़ से सिरसा जिले में फसलों, ट्यूबवेल, सोलर पैनल और किसानों की ढानियों को भारी नुकसान हुआ, परंतु घोषित मुआवजा अब तक किसानों को नहीं मिला। नहरों में अनियमित पानी सप्लाई बार बार बिना सूचना बंदी से रबी की बुआई प्रभावित है और कई गांव में पीने का पानी भी समाप्त हो चुका है। घग्गर नदी और सिरसा घग्गर ड्रेन की सुधारना अत्यंत आवश्यक है। धान खरीद में नमी के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ, जिस पर उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। बाजरा, नरमा खरीद और खाद सप्लाई में घोटालों से किसान आर्थिक संकट झेल रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। आज सिरसा जिले के किसान अपनी मांगों को लेकर भारतीय किसान एकता बीके के बैनर तले लघु शौचालय सिरसा में आए हैं। स्टेडियम में इकट्ठा होकर और प्रदर्शन करते हुए यहाँ डीसी दफ्तर सिरसा पहुँचे हैं। मांगें क्या है? मांगें वही हैं जो माननीय मुख्यमंत्री ने जब हमारा खरीफ 2025 में भारी बरसात से, जल भराव से, बाढ़ से, चाहे घग्गर नदी की बाढ़ हो, चाहे ये हिसार घग्गर ड्रेन की, पूरे सिरसा जिले के साथ साथ पूरे हरियाणा में बाढ़ से फसलें बर्बाद हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था दिवाली से पहले पहले किसानों का मुआवजा जारी कर दिया जाएगा। अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। दिवाली की इसकी बात छोड़ो, खरीफ 2020 का जो हमारा मुआवजा है 4 तहसीलों का, डब वाली, कालांवाली, गोरीवाला और सिरसा का कुछ हिस्सा है, वो अभी तक किसानों को नहीं दिया गया है। वो 2 बार पेमेंट जारी की और वापस चली जाती है, अभी तक पूरे किसानों को बांटी नहीं गई है। खरीफ 2023 का बीमा प्रीमियम कई किसानों का 1 साल बाद वापस कर दिया गया। 86 गांव हैं, उनका बीमा प्रीमियम जो है एक्सेप्ट करके उनको बीमा क्लेम दिया जाए। उसके साथ ही खरीफ 2024 में जो गुलाबी सुंडी से फसलें बर्बाद हुई थी नरमे की, उसमें जो जारी किया था बीमा क्लेम, उसमें 24 गांव सिरसा जिले के छोड़ दिए गए हैं। 25 गांव हैं, एक टोटल 25 गांवों का छोड़ दिया। उन 25 गांवों का जो बीमा क्लेम 2024 का जारी किया जाए। नहरों की जो पानी की बंदी है, वो जब सिंचाई का समय होता है खेतों में, उस समय बंद कर देती जाए। कभी रिपेयर के नाम पे, कभी भगवंत मान सरकार हरियाणा के पानी रोकने के नाम पे पिछले कई लंबे समय से हमारा पानी नहीं आ रहा है। डीएपी और यूरिया में कालाबाजारी, टैगिंग फुल धड़ल्ले से चली, लेकिन सीजन खत्म होने के साथ माननीय मुख्यमंत्री जब बयान दे रहे हैं कि टैगिंग नहीं होनी जाएगी, और सीजन खत्म होने के बाद माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार, माननीय कृषि मंत्री हरियाणा सरकार के भी बयान आ रहे हैं। साथ ही उसकी जो टैगिंग बंद हो, उनका प्रबंधन हो। हमारे जो काडा विभाग है, जो नहरी खाड़े हैं, उनका निर्माण कई सालों से रुका हुआ है बीच में। वो कहते हैं फंड नहीं है, उनको पूरा किया जाए। जो घग्गर नदी है, उसके बांध मजबूत करके उसकी खुदाई की जाए, ताकि बार बार वो बाढ़ से हमारी बर्बादी ना हो। हिसार घग्गर ड्रेन का स्थायी समाधान हो। मंडियों में किसान की लूट हो रही है। नरमा CCI 70% जब किसान बिक चुका तब आया, उसके बाद धान में का घोटाला, और सबसे बड़ी बात जो ट्रैक्टर वाली है, उसके लिए आगे भी हम जो है 12 तारीख को जींद में प्रोग्राम रखा है। हरियाणा किसान संघर्ष मोर्चे की ओर से MSP खरीद गारंटी कानून को लेकर, C2+50 के तहत फसलों के भाव को लेकर और ट्रैक्टर का जो फीस बढ़ाई उसके विरोध में सभी मांगों को लेकर जींद में एक जाट धर्मशाला में पूरे हरियाणा के किसानों का बड़ा जमावड़ा होगा। उसके बाद प्रदर्शन होगा और मुख्यमंत्री के साथ ज्ञापन दिया गया। एक और आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं, आने वाली 7 दिसंबर को गुरुद्वारा श्री चोरमार साहब में जो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक भारत की ओर से एक श्री गुरु तेग बहादुर जी, जो जिनकी बदौलत आज हिंदुस्तान है हम हैं, उनका शहीदी समागम जो 350 साल शहीदी दिहाड़ा मनाया जाएगा। 7 तारीख को श्री अखंड पाठ साहब प्रारंभ होंगे। 9 दिसंबर को चोरमार साहब में अखंड पाठ साहब के भोग डाले जाएंगे। उसके बाद जो कीर्तनी ढाडी जो हमारे कविश्री जथे हैं, वो गुरु तेग बहादुर जी के जीवनी पर उनके जो सारा प्रकाश डालेंगे, हमें बताएंगे। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से किसानों से, आवाम से अपील है, आने वाली 9 दिसंबर को बड़ी संख्या में चोरमार गुरुद्वारा साहब पहुँचें। सुबह 10 बजे अखंड पाठ साहब के भोग डाले जाएंगे। उसके बाद जो कीर्तन द्वार लगेगा उसमें शामिल हों। किसानों ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਛੇੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸਰਸੇ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਸੇ ਮੰਡੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਭਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਵਿਕੀ ਆ ਜੀ। ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੁਣ
ਕੁਝ ਆ 20 ਆਦਮੀ 50 ਆਦਮੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆ ਕੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਸਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਹੀ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵਿਕੇ। ਹੁਣ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਾਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ ਮਚਾਇਆ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਬਾਂਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਂਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਬੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਆ। ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਬਣੀ ਦੇ ਤੇ ਓਟੂ ਦੇ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਬਾਂਦਰ ਆ, ਹੁਣ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਫੋਲ ਕੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗਾ 2 ਕਨਾਲਾਂ 3 ਕਨਾਲਾਂ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਉੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਲਟੇ, ਤੇ ਛੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮ ਨੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁੜ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਲੇ ਪਾਓ, ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਪੰਜੂਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਉੱਡੀ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਉੱਡੀ ਲੰਘਦਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। 1-2 ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ, 2-4 ਨਾਲ। ਬਸ ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, DC ਸਾਹਿਬ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ SP ਸਾਹਿਬ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ।